हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आए बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे इवोल्यूट एंड इनवॉल्यूट। ठीक है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ इनवॉल्यूट को हम लोग कैसे खोजते हैं बेटा। हम लोग उसको खोजते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की हेल्प से। देखो, अगर आपको देखो सबसे पहली बात क्वेश्चन में दिया हुआ क्या रहेगा, आप ये समझो। आपको क्या होगा बेटा, एक इक्वेशन ऑफ कर्व दे देगा। क्या दे देगा बेटा? एक इक्वेशन ऑफ कर्व आपको दे देगा और बोलेगा कि इस कर्व का आप क्या खोज कर बताओ। आप खोज कर बताओ इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट। आप क्या करो? खोज कर बताओ। तो यार देखो, बड़ा सिंपल है। ठीक है, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली एक्स बार की वैल्यू खोजनी है और क्या करना है, वाई बार का वैल्यू खोजना है। और उसके बाद क्या करना है, दोनों को क्या कर दोगे बेटा, आप इक्वेट करना है। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट आपको मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हमसे स्पेशल डिमांड करता है कि नहीं, आप इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट हमको यही निकाल कर दो। क्योंकि आप बात समझना, जैसे मैं लिखूं 1 + 1 + 1, इसको मैं लिख सकता हूं 2 + 1 और इसको मैं लिख सकता हूं 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी सही है, ये भी सही है और क्या है, ये भी सही है। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि क्वेश्चन हमसे क्या करता है, डिमांड कर देता है कि भाई आप इक्वेशन तो खोजो लेकिन हमको इसी फॉर्म में चाहिए। तो वहां पर क्या होता है, हमारा थोड़ा सा मेहनत क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। लेकिन अपन को एग्जैक्टली पता होता है कि हमें करना क्या है। जैसे कि यहां पर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो दैट द इवोल्यूट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन आपको दे दिया है। क्या है इक्वेशन? एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दे दिया और आपको बोल रहा है कि आप शो करो कि जो इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट है बेटा वो क्या है, वो है आपका एक्स बार प्लस वाई बार का पावर 2/3 माइनस एक्स बार माइनस वाई बार का पावर 2/3 इज इक्वल टू 4c का पावर 2/3। मतलब आपको ये शो करना है कि इसका इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट क्या होगा बेटा, ये होगा। अब ये आपसे क्या कर दिया है, डिमांड कर दिया। मैंने क्या बोला, एक टफ क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखो सिंपल सी बात है बेटा, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स बार खोजेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग वाई बार खोजेंगे, फिर क्या करेंगे बेटा, एक्स बार और वाई बार को जोड़ देंगे, एक्स बार और वाई बार को जोड़ देंगे। उसके बाद उसके ऊपर पावर 2/3 लगा देंगे। फिर क्या करेंगे बेटा, एक्स बार को माइनस कर देंगे वाई बार से, इसके ऊपर पावर क्या लगा देंगे, इसके ऊपर पावर लगा देंगे 2/3। फिर क्या करेंगे बेटा, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पर लगभग चीजें कंफर्म है कि करना क्या है। ठीक है, अपन को क्या करना है बेटा, सबसे पहले एक्स बार खोजना है, फिर खोजना है वाई बार। दोनों को ऐड करके क्या करना है, अपन को पावर लगा देना है 2/3। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या लगा देना है, पावर 2/3। फिर देखो इन दोनों का रिलेशन क्या है, आपका माइनस में। तो यहां पर अपन को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर फोकस करोगे आराम से आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनने वाले है। पैटर्न वही, करना वही कुछ है, बस थोड़ा सा क्या है बेटा, यहां पर सॉल्यूशन ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहां पर आपको दिया गया है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो एक काम कीजिए, आप एक्स को इस तरफ भेज दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन में x। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले यहां पर y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, क्योंकि y1 और y2 निकालेंगे तभी जाके हम लोग x बार और y बार हम लोग खोज पाएंगे। ठीक है, चलो तो y अपन को पता है क्या है आपका, सी स्क्वायर अपॉन एक्स। अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो ये निकल जाएगा dy बाई dx। ठीक है बेटा, चलो तो सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो d/dx 1/x। ठीक है, चलो तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है d/dx 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x²। तो यहां से निकल जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²।
तो यहां से dy बाई dx का वैल्यू निकल जाएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, और dy बाई dx को क्या बोलते हैं हम लोग, y1 बोलते हैं। तो y1 का वैल्यू माइनस सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। चलिए, तो यहां से बेटा अपन को y1 का वैल्यू पता चल गया माइनस सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिर से dy बाई dx पे। क्या है हमारा dy बाई dx? dy बाई dx है माइनस सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां से निकल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलिए, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं बेटा, और आपका डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखो, बहुत ऐसे बच्चे जिनको पता होगा कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है -2 अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए, तो ये आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -2 अपॉन में एक्स क्यूब। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस माइनस प्लस, तो 2c स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक है बेटा, चलिए, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग y2। तो यहां से y2 का वैल्यू निकल गया 2c स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक है बेटा, चलिए, तो यहां से अपन को निकल गया y2 का वैल्यू 2c स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक है बेटा, देखो यहां पे डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व हुआ ये आप देख लो एक बार। जैसे था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर -2, और फॉर्मूला क्या होता है x का पावर n का, n x n -1। ठीक है, चलो, तो यहां पर आपका -2x -2 -1, तो ये -2x का पावर -3 -2, ये नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तो फिलहाल इस पे नहीं भिड़ना है कि सर ये डिफरेंशिएशन कैसे हुआ। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2 अपॉन एक्स क्यूब होता है, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं ध्यान रखते हो तो फिर इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे कैसे, एक्स स्क्वायर को ऊपर भेजोगे, फिर ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। ठीक है बेटा, चलिए, तो सबसे पहला काम हमारा क्या हो गया, हमने y1 और y2 को निकाल लिया, क्योंकि y1 और y2 निकालेंगे बेटा तभी हमारा क्या निकलेगा, x बार और y बार निकलेगा। तो क्वेश्चन को क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या होगा कि हम लोग x बार y बार तक निकाल लेंगे, देन हम लोग बात करेंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल अपन क्या करते हैं, x बार और y बार को खोजते हैं, फिर बात करेंगे क्वेश्चन में अपन को आगे क्या करना है। इसको नोट करो आप, ठीक है, क्योंकि अगर इकट्ठा बात करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज होगे। क्वेश्चन बहुत इजी है ना, बस थोड़ा लंबा है, इजी है थोड़ा लंबा है। ठीक है, चल कोई बात नहीं है बेटा, आराम आराम से करो। चलिए ना, पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले x बार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x बार का फॉर्मूला आपको पता है, यहां पे मान लो लेट x बार एंड y बार बी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए, तो x बार का फॉर्मूला होता है x माइनस y1 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर और अपॉन में y2। ठीक है, चलो यहां वैल्यू पुट करते हैं, तो x ही रहेगा माइनस y1 कितना है बेटा, y1 है आपका माइनस सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो 1 प्लस आपका y1 का स्क्वायर, y1 कितना है बेटा, y1 है माइनस सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या बेटा y2 कितना है 2c स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक है, चलो फिर से देखो, x बार का फॉर्मूला क्या है, x माइनस y1 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन में y2। ठीक है, चलिए, तो y1 की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, y1 की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, y2 की वैल्यू 2c स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक है, चलो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो x बार हो जाएगा x प्लस सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस, देखो यहां पे माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, सी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो सी का पावर 4
और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स का पावर 4। ठीक है, चल, और नीचे अपॉन में क्या है बेटा, नीचे अपॉन में है 2c² अपॉन में x³। ठीक है, चलिए तो क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x बार इज इक्वल टू x प्लस c² अपॉन x²। ठीक है, 1 प्लस c का पावर 4 और x का पावर 4 मल्टीप्लाई, ये यहां चला जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं फिर x³ अपॉन में आपका 2c²। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग इस तरीके से अगर ऊपर भेजेंगे तो ये आपका x³ ऊपर चला जाएगा, 2c² कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, आपका ये c² से c² कट जा रहा है, x² से क्यूब खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास बचा x बार इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस c का पावर 4 अपॉन x का पावर 4। ठीक है, और यहां पर क्या बचा, मल्टीप्लाई में x अपॉन 2 बचा। ठीक है बेटा, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करते हैं, इस x अपॉन 2 को यहां मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x बार हो जाएगा x प्लस, ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x अपॉन 2, और ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा c का पावर 4 x का पावर 4 इंटू x अपॉन 2। ठीक है, तो ये x से ये जो पावर 4 है ये क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x बार इज इक्वल टू x प्लस x अपॉन 2। ठीक है, और प्लस c का पावर 4 अपॉन में 2x³। ठीक है बेटा, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो एक बात आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि c² कितना है, xy है। आपको पता है कि c² का वैल्यू कितना है, xy है। अगर हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं तो c² का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब xy का होल स्क्वायर, तो यहां पर c² का होल स्क्वायर मतलब c का पावर 4 और x का होल स्क्वायर x², y का होल स्क्वायर y²। तो यहां से एक बात ये पता चल रहा है कि c का पावर 4 का वैल्यू क्या है, x² और y²। तो यहां पर हम लोग पुट कर देंगे c का पावर 4 के जगह पर x² और y²। यहां तक नोट कर लो। ठीक है भाई, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा और कोई स्टेप में गैप नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, जब मैं स्टेप गैप नहीं करवा रहा हूं तो आपको कंफ्यूजन भी कहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि हम लोग निकाल के आ रहे हैं और कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि कोई स्टेप गैप नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे c का पावर 4 के जगह पर x² y²। तो ये हो जाएगा x बार इज इक्वल टू x प्लस, अभी ब्रैकेट भी खोल देंगे क्योंकि सामने प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। c के पावर 4 के जगह पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² y² अपॉन में 2x³। ठीक है, चलिए x² से ये क्यूब क्या हो गया, खत्म हो गया, तो x बार इज इक्वल टू x प्लस x अपॉन 2 प्लस ऊपर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ y² और नीचे क्या बचा, 2x। ठीक है, चलिए ब्रैकेट खोल दीजिए, तो x बार इज इक्वल टू x प्लस x अपॉन 2 प्लस y² अपॉन 2x। ठीक है बेटा, चलो यहां पर अगर हम लोग एलसीएम लेंगे बेटा, तो यहां पर अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा हमारा 2x। अब देखो यहां पर कुछ भी नहीं है, तो जब यहां पर नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 2x क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x। यहां पर 2 है तो 2 इसको डिवाइड करेगा, 2x को 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, बचेगा क्या, x, तो ये x क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो ये जो 2x है इस 2x के साथ डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, तो 1 को क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्लास आपका 4-5 का कंसेप्ट है एलसीएम वाला, जहां पर हम लोग इस तरीके से चीजों को सॉल्व करते थे। देख लो भाई वरना बोलोगे आप। यहाँ देखो, जैसे यहां पर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम यहां पे 9 होगा। ठीक है, अब यहां पर कुछ भी नहीं है बेटा, तो ये 9 यहां डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पे 3 है तो इस 3 क्या करेगा, इस 9 को डिवाइड करेगा, तो 3 को 9 को डिवाइड करेगा 3 टाइम्स में, तो 3 ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 को डिवाइड करेगा एक बार में, तो 1 क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर वही हुआ कि यहां पर कुछ भी नहीं था तो 2x मल्टीप्लाई हो गया, यहां पे 2 था तो 2x को 2 से डिवाइड किया, बचा x, तो x ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। यहां पे 2x है
ठीक है, 2x को 2x से डिवाइड किए, बचेगा 1, तो 1 ऊपर क्या किया, मल्टीप्लाई किया। और इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, एक क्लास में आपको ऐसा एलसीएम वगैरह भी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो तो ये आपका हो गया x बार इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x। तो यहां से x बार निकल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x, तो ये निकल गया आपका x बार। ठीक है, 3x स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x। ठीक है, x से स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से x बार निकल गया आपका 3x अपॉन 2 और वाई स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, चलो 3x अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2x, तो ये हमारा निकल गया x बार का वैल्यू क्या, 3x अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, चलो यहां तक नोट करो। अब क्या करते हैं, y बार निकालते हैं। तो फिलहाल देखो बड़ा क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला, दो पार्ट में अपन डिवाइड कर लेते हैं क्वेश्चन को, x बार y बार पहले आराम से निकाल लेते हैं, देन बात करेंगे कैसे हम लोग उसको सॉल्व करने वाले। फिलहाल तो x बार और y बार हमारा टारगेट है, वो निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए बेटा, x बार हमारा निकल चुका है, अब हम लोग निकालेंगे क्या बेटा, y बार निकालेंगे। चलिए, तो y बार का फॉर्मूला क्या होता है, y बार का फॉर्मूला होता है y प्लस 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर और अपॉन में y2। ठीक है, चलो तो y बार इज इक्वल्स टू y प्लस 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर। y1 कितना है बेटा, y1 है आपका माइनस सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या है, y2। तो y2 कितना है बेटा, y2 है 2c स्क्वायर और अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए तो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो y प्लस 1 प्लस, देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो c का होल स्क्वायर मतलब c का पावर 4 और x का होल स्क्वायर मतलब कि x का पावर 4। ठीक है बेटा, चलिए, और ये ऊपर चला जाएगा एक्स क्यूब और आपका 2c स्क्वायर कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये यहां चला जाएगा और 2c स्क्वायर इसके कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहां पर आप एलसीएम ले लो, तो y प्लस, अगर हम लोग यहां पर एलसीएम लेते हैं x का पावर 4, तो x का पावर 4 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c का पावर 4 एक्स क्यूब अपॉन में 2c स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए तो आप देखिए यहां से इस x क्यूब से ये x का पावर 4 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अपन को मिलेगा बेटा y बार इज इक्वल्स टू y प्लस x का पावर 4 प्लस c का पावर 4 अपॉन में x। ठीक है, और यहां पर क्या बचेगा बेटा, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 2c स्क्वायर। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं। अपन को पता है c स्क्वायर का वैल्यू है एक्स वाई और अपन को ये पता है c का पावर 4 का वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये दोनों ही वैल्यू क्या करते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं। तो अपन को मिल जाएगा y बार इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स का पावर 4 और ये c का पावर 4 की जगह पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में x। ठीक है, और ये 1 अपॉन 2 c स्क्वायर की जगह पर क्या बेटा, एक्स वाई। ठीक है, चलो अब एक काम करो, आप इस 2x इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस एक्स का पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर 2 था x और x आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक काम करो, इस 2x स्क्वायर वाई को इसको भी दे दो, इस 2x स्क्वायर वाई को इसको भी दे दो, तो ये हो जाएगा y बार इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन में 2x स्क्वायर वाई और यहां पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, देखो यहां पर कैंसिल क्या होगा बेटा, ये x स्क्वायर से x का पावर 4 यहां बचेगा x स्क्वायर और यहां पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y से ये स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, चलो तो बचेगा हमारे पास y बार इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2y प्लस यहां पर क्या y था, ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर बचेगा y
अपॉन में 2। ठीक है बेटा, चलो इतना नोट कर लो फटाफट। सिर्फ मैथ से आप प्रोसेस करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब एक काम करते हैं बेटा, ये आपका y बार का ब्रैकेट खोलते हैं पूरा, तो y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2y प्लस y अपॉन 2। ठीक है बेटा, चलो यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां पर एलसीएम हो जाएगा 2y। अब देखो यहां पे 2y नहीं है तो 2y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे 2y है, 2y को 2y से डिवाइड कर दिए, बचा 1, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पे सिर्फ 2 है तो इस 2 को 2y से डिवाइड करेंगे, 2y को 2 से डिवाइड करेंगे सॉरी, तो बचेगा y, तो y ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर से देख लो बेटा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 2y, यहां पर कुछ भी नहीं है तो 2y मल्टीप्लाई हो गया, यहां पे 2y को 2y से डिवाइड किए, बचा 1, 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को 2y से डिवाइड किए, बचा y, तो y को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका y बार हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y। ठीक है, तो 2y स्क्वायर और y स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2y। 2y इसको भी दे दो, 2y इसको भी दे दो, तो y बार इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर अपॉन 2y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, तो y से ये स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, चलो तो यहां से y बार का वैल्यू निकल गया 3y अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है, तो यहां से y बार का वैल्यू निकल गया 3y अपॉन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2y। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, इसको आप क्या मान लो, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। अब आते हैं मेन काम पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स बार और वाई बार तो हमारा निकल गया। ठीक है, वो तो फॉर्मूले के हेल्प से निकला, तो कोई वैसा इश्यू नहीं हुआ अपन को। अब यार आपको बेसिकली दो चीजों पे ध्यान देना है, अगर आप दो चीज निकाल लोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो निकालना क्या क्या आप समझ लो पहले, है ना। अपन को ये करना है बेटा कि अपन क्या करें, एक्स बार वाई बार का पावर 2/3 अगर निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं इक्वेशन 1 को और 2 को, तो इससे क्या होगा, निकल जाएगा एक्स बार और वाई बार का वैल्यू, फिर इसके ऊपर पावर 2/3 लगा के देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, चलो तो ऐड 1 और 2, तो 1 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा एक्स बार और 2 का लेफ्ट हैंड साइड हमारा वाई बार। ठीक है, चलो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है 3x अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस, और y बार का राइट हैंड साइड क्या है, y बार का राइट हैंड साइड है 3y अपॉन में 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन में 2y। ठीक है बेटा, चलो अब एक बात आप यहां पर समझना बेटा कि यहां पर आपका एलसीएम क्या होगा ये आप समझना। तो हम लिख सकते हैं x बार प्लस y बार, हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करा, तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा और राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, x बार और y बार दोनों ही क्या हो गया, ऐड हो गया, और राइट हैंड साइड में क्या था 3x अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, और क्या था 3y स्क्वायर अपॉन 2 और x स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है बेटा, चलो ब्रैकेट को खोल दो, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस 3y अपॉन में 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन में 2y। ठीक है बेटा, चलो तो जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2xy। क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा 2xy। ठीक है, चलो अब भैया ये मत बोलना कि सर एलसीएम कैसे लिए आप चलो इसका एलसीएम 2xy होगा, क्लास 8 में पढ़ना था ये सब चीजें, नहीं आता होगा तो बता देना। चलो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखो यहां पे 2 को इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2xy को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा xy, तो ये बचा हुआ xy यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो 3x में मल्टीप्लाई हो जाएगा xy, ठीक है। चलो प्लस, अब इस 2x को इससे डिवाइड करेंगे, तो 2xy को डिवाइड करेंगे 2x से, 2x कट जाएगा, बचेगा y, तो y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y स्क्वायर में आपका क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस अब इस 2 को यहां पे डिवाइड करेंगे, 2xy को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कट जाएगा, xy बचेगा, xy ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y पहले से था, xy यहां पर मल्टीप्लाई हो गया। चलो 2y को इसमें डिवाइड करेंगे, तो 2xy को डिवाइड करेंगे 2y से, 2 और 2 कट जाएगा, y कट जाएगा, बचेगा x, तो x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए। और अगर आपको लगता है एलसीएम में और इन सब चीजों में दिक्कत है, एक बार बस मुझे बोल देना, एक लेक्चर इन सब के भी मैं ले लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया x बार प्लस वाई बार इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस x क्यूब अपॉन में 2xy, ठीक है। चलो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो x बार प्लस वाई बार इज इक्वल्स टू, इसको मैं अरेंज करके लिख सकता हूं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। x क्यूब को पहले लिखा, y क्यूब को उसके बाद, 3x स्क्वायर वाई को बाद, उसके बाद 3xy स्क्वायर अपॉन में 2xy। ठीक है बेटा, चलो यहां तक नोट करो। चलिए, तो आपको कुछ दिख रहा है क्या? आपको ये दिख रहा है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का क्यूब का फॉर्मूला है ये। देखो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो यहां पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का क्यूब। तो x बार प्लस वाई बार इज इक्वल्स टू x प्लस वाई का क्यूब और अपॉन में 2xy। ठीक है बेटा, क्योंकि ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये पूरा टर्म हो गया x प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, चलिए तो अपन को x प्लस वाई का पावर क्या चाहिए, 2/3 चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, यहां पर करते हैं अप्लाई पावर 2/3 बोथ साइड। कर सकते हैं बेटा अपन, बोथ साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं। फिलहाल अपन को पावर 2/3 चाहिए, इसलिए क्या करें, अप्लाई पावर 2/3 बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका x बार प्लस वाई बार का पावर 2/3 और ये हो जाएगा x प्लस वाई का क्यूब का पावर 2/3 और अपॉन में 2xy का पावर 2/3। सभी में क्या हो गया बेटा, पावर आपका 2/3 हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे हम लोग स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, क्यूब करते हैं बोथ साइड, उसी तरीके से 2/3 भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो पावर के ऊपर पावर है, मतलब पावर मल्टीप्लाई। तो x बार प्लस वाई बार का पावर 2/3 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई का क्यूब इंटू 2/3 अपॉन में 2xy का पावर 2/3। तो यहां पे 3 से 3 कट गया, तो अपन को क्या मिला बेटा, अपन को मिला x बार प्लस वाई बार का पावर 2/3 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई का, अब देखो यहां 3 से 3 कट गया, होल स्क्वायर और अपॉन में 2xy का पावर 2/3। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया बेटा, हमने निकाल लिया x बार प्लस वाई बार का पावर 2/3 का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है बेटा, चलो कोई दिक्कत तो बताओ, या तो एक काम करो यहां पर एक और मॉडिफिकेशन कर लो, एक्स वाई के जगह पर आप सी स्क्वायर लिख सकते हो, या तो अभी रहने दो आखिरी में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्या हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर ए हो गया, है ना, इसको नोट करो। तो अब क्या चाहिए अपन को, ये सब चीजें कुछ जरूरत नहीं है। चलो तो अपन को मिला है x बार प्लस वाई बार का पावर 2/3 का वैल्यू क्या है बेटा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 2xy का पावर 2/3।
इक्वेशन नंबर ए। ठीक है बेटा, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो एक और चीज अपन को यहां पर निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एक और चीज अपन को ये निकालना है, x बार माइनस वाई बार का पावर 2/3 निकालना। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, क्योंकि अब अपन को क्या निकालना है, x बार माइनस वाई बार का पावर 2/3 अपन को निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे इक्वेशन 2 से। चलो तो देखते क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड के साथ माइनस होगा और राइट हैंड साइड के साथ। तो 3x अपॉन में 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन में 2y। ठीक है बेटा, चलो तो ये आपका x बार माइनस वाई बार, ब्रैकेट खोलते हैं तो 3x अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2x, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस 3y अपॉन में 2 और ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी माइनस x स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को माइनस किया इक्वेशन 2 से, क्योंकि अब अपन को क्या चाहिए, x बार माइनस वाई बार का पावर 2/3 चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x बार माइनस वाई बार निकालेंगे, फिर उसके ऊपर क्या लगाएंगे, पावर 2/3 अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका भी एलसीएम वही होगा, x बार माइनस वाई बार। चलिए तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, इसका एलसीएम भी हो जाएगा आपका 2xy। ठीक है, यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे, बचेगा xy को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। चलो xy ऊपर मल्टीप्लाई प्लस यहां पे 2x से डिवाइड करेंगे, बचेगा y ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर इंटू वाई माइनस, अब यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे, बचेगा xy ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहां पे डिवाइड करेंगे 2y से तो 2 और y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, तो x को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हो गया x बार माइनस वाई बार, ये हो गया 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस x क्यूब अपॉन में 2xy अपॉन में 2xy। ठीक है, क्या लग रहा है, मतलब बचपन में जो क्लास 8-9 में हम लोग पढ़ते थे, हाँ फालतू पढ़ते थे। देखो पूरा कैलकुलेशन तो मुझे लग रहा है कि मैं क्लास 8-9 का करवा रहा हूं, खास करके क्लास 8 के लिए। चलिए तो x बार माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूं वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स का क्यूब। देखो इसको नोट कर लो पहले, ये पता किसका क्यूब हो गया, ये हो गया y माइनस एक्स का क्यूब, क्योंकि यहां पर x के जगह पर पहले क्या है बेटा, y है। तो ये पूरा फॉर्मूला पता है किसका हो गया है, ये x बार माइनस वाई बार, ये पूरा फॉर्मूला हो गया y माइनस एक्स का क्यूब का। x माइनस वाई नहीं, y माइनस एक्स, क्योंकि y क्या है हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, अपॉन में क्या बेटा, अपॉन में 2xy। ठीक है, चलो डाउट हो तो गूगल कर लेना फॉर्मूला, या तो बचपन का क्लास मतलब बचपन का किताब खोलकर देख लेना। चलिए अब क्या करेंगे बेटा, यहां पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई पावर 2/3 बोथ साइड। ठीक है, चलो तो आपका x बार माइनस वाई बार का पावर 2/3 और y माइनस एक्स का क्यूब है, इसके ऊपर पावर कितना 2/3 और नीचे वाले पे भी 2xy पे भी पावर कितना 2/3। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पे पावर के ऊपर पावर है, मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x बार माइनस वाई बार का पावर 2/3 इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स का क्यूब इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। चलो तो अपन को क्या मिला बेटा, अपन को मिला x बार माइनस वाई बार का पावर 2/3 इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स का होल स्क्वायर
ठीक है, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2xy का पावर 2/3। ठीक है बेटा, चलो अब क्या करो, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर बी का नाम। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने सबसे पहले x बार खोजा, फिर y बार खोजा, फिर खोजा x बार प्लस y बार का पावर 2/3, x बार माइनस y बार का पावर 2/3। अब देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है बेटा, माइनस का रिलेशन है। तो यहां पर क्या करेंगे, इक्वेशन ए को माइनस करेंगे इक्वेशन बी से। तो यहां तक अच्छे से नोट कर लो भैया, है ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में कभी भी नहीं बनेगा, तो उसके लिए परेशान मत होना, है ना। मतलब कभी परेशान मत होना कि हमसे बन जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं बनेगा। प्रोसेस बहुत आसान है, ठीक है। तो भाई प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आपसे ये बनने ही नहीं वाला, ठीक है। चलो, क्योंकि ये प्रूव डेट वाला क्वेश्चन है बेटा, है ना। इक्वेशन ए को माइनस करो इक्वेशन बी से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ माइनस होगा, राइट हैंड साइड के साथ माइनस होगा। तो यार देखो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है इक्वेशन ए का, एक्स बार प्लस वाई बार का पावर 2/3 माइनस इक्वेशन बी का क्या है लेफ्ट हैंड साइड, एक्स बार माइनस वाई बार का पावर 2/3। ठीक है, तो राइट हैंड साइड के साथ माइनस होगा। तो राइट हैंड साइड क्या है इसका, राइट हैंड साइड है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 2xy का पावर 2/3 माइनस इसका राइट हैंड साइड क्या है, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2xy का पावर 2/3। ठीक है बेटा, चलो तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेटिस्फाई हो गया। देखो हमने क्या किया, इक्वेशन ए को माइनस किया इक्वेशन बी से, लेफ्ट हैंड साइड के साथ माइनस होगा और राइट हैंड साइड के साथ माइनस होगा। तो भाई देखो लेफ्ट हैंड साइड तो सेटिस्फाई हो गया। अब क्या करना है, सॉल्व करना है इसको और राइट हैंड साइड के बराबर करना है। ठीक है, तो बस अब अपन को क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए तो सिर्फ राइट हैंड साइड को ही लेते हैं ना अभी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया है। इन दोनों का एलसीएम वही होगा, 2xy का पावर 2/3। ऊपर क्या है बेटा, ऊपर है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो। तो 2xy का पावर 2/3 इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस इसको सॉल्व करते हैं तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलो ब्रैकेट को खोल दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ये माइनस हो जाएगा y स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 2xy। अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में आपका है 2xy का पावर 2/3, एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर माइनस में कैंसिल, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस में, आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या बेटा, बचा हमारे पास 2xy प्लस में 2xy अपॉन में 2xy का पावर 2/3। ठीक है बेटा, चलो 2 यहां पर क्या हो जाएगा, 4xy। ठीक है, और अपॉन में 2xy का पावर 2/3। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो बेटा अच्छे से, है ना। देखो 2xy आपका क्या हो गया, 4xy। ठीक है, चल हाँ, क्या लाना है अपन को, 4c का पावर 2/3। बाप रे बाप, चलो इसको ऊपर भेजो ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 2xy, या तो एक काम करो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ पर, एक काम करो। ठीक है, अपन अभी यहां तक पहुंच चुके हैं ना, अपन यहां तक पहुंच चुके हैं। 4xy अपॉन में 2xy का पावर 2/3। यहां पर आप क्या करो, पुट कर दो मेरे प्यारे बच्चों, xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर।
एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है, यही है ना। चलो तो ये हो जाएगा 4, एक्स वाई की जगह पर क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, और अपॉन में यहां पर 2 एक्स वाई की जगह पर क्या आ जाएगा आपका सी स्क्वायर का पावर 2 अपॉन में 3। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, चलिए बेटा यहां पे देखिए, तो 4c स्क्वायर अपॉन में 2c स्क्वायर का पावर 2 अपॉन 3, चलो इसको ऊपर भेज दो, ठीक है। तो 4c स्क्वायर और ये आपका 2c स्क्वायर का पावर -2 अपॉन 3, ठीक है बेटा। चलो तो इस 4c स्क्वायर को एक काम करो, इसका क्या करो, पावर आप अलग अलग कर दो। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर c स्क्वायर, और इसको पावर अलग अलग कर दो तो 2 का पावर -2 अपॉन 3 और c स्क्वायर का पावर -2 अपॉन 3, ठीक है। देखो बेटा हमने क्या किया, इस वाले को ऊपर भेजा, तो ये 2c स्क्वायर का पावर 2 अपॉन 3 था, ऊपर जाके क्या हो गया -2 अपॉन 3 हो गया। तो ये -2 अपॉन 3 इस 2 को भी हमने दे दिया, और -2 अपॉन 3 c स्क्वायर को भी दे दिया, 2 को भी दे दिया -2 अपॉन 3 और c स्क्वायर को भी क्या दे दिया -2 अपॉन 3 दे दिया। अब देखो इस 2 का क्या बेस सेम है, तो जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 प्लस -2 अपॉन 3, और यहां देखो c स्क्वायर का ऊपर क्या है बेटा पावर 1 है, तो c स्क्वायर का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो c स्क्वायर का पावर 1 प्लस -2 अपॉन 3। बोलोगे सर थोड़ा कंफ्यूजन है, देखो बेटा इसके बाद का स्टेप आप यहां पे देखो, मैं 2 और 2 को एक साथ लिखता हूं, तो 2 का होल स्क्वायर और आपका 2 का पावर -2 अपॉन 3, ठीक है। और यहां पर क्या है c स्क्वायर का पावर 1 और क्या है c स्क्वायर का पावर -2 अपॉन 3। देख लो बेटा कोई भी स्टेप गैप नहीं है, इसके बाद हमने यहां पर लिखा है, इसको ऊपर भेजे, पावर हो गया -2 अपॉन 3, इस -2 अपॉन 3 को इस 2 को भी दे दिए और -2 अपॉन 3 को इस c स्क्वायर को भी दे दिए, ठीक है। चलिए तो यहां पे 4 को फिर मैंने क्या लिखा है 2 का होल स्क्वायर, और c स्क्वायर को लिख सकते हैं c स्क्वायर का पावर 1, ठीक है। चलो अब देखो दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 का पावर 2 प्लस -2 अपॉन 3, और यहां पर c का स्क्वायर का पावर 1 प्लस -2 अपॉन 3, क्योंकि जब बेस सेम होता है बेटा तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, तो यहां पर इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 2 का पावर 2 -2 अपॉन 3 और c स्क्वायर का पावर 1 -2 अपॉन 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम ले लो 3 2 जा 6 -2 और c स्क्वायर इसका हो जाएगा 3 1 जा 3 -2 अपॉन 3, ठीक है। चलो तो 2 का पावर आपका 4 अपॉन 3 और यहां पर c स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 3, ठीक है। चलो पावर के ऊपर पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई, तो 2 का पावर 4 अपॉन 3 और ये हो गया c का पावर 2 अपॉन 3, ठीक है बेटा। चलिए यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलो यहां तक नोट करो पहले भैया, प्रैक्टिस कर लेना वरना बनेगा भी नहीं फिर एग्जाम में भी चलो चलो तो अभी अपन को क्या मिला है, अभी अपन को मिला है 2 का पावर 4 अपॉन 3 और c का पावर 2 अपॉन 3। तो इस 4 अपॉन 3 को पता हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 3। अच्छा एक काम करो, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2 अपॉन में 3, ठीक है, और c का पावर 2 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर, इन दोनों को अलग अलग कर दो, 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 और c का पावर 2 अपॉन 3। तो इनका बेस आप अलग अलग कर दो, तो 2 का पावर 2 अपॉन 3 और फिर 2 का पावर 2 अपॉन 3 और c का पावर 2 अपॉन 3, ठीक है। तो हमने क्या किया 4 अपॉन 3 को 2 अपॉन 3 और 2 अपॉन 3 में क्या किया बांट दिया। देखो तीनों का पावर सेम है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू सी का पावर
2/3, 2 जा 4, तो ये आपका हो गया 4c का पावर 2/3, जो कि अपन को लाना था। तो भैया प्रैक्टिस कर लेना, वरना कभी भी नहीं बनने वाला, इधर ही फंस जाओगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भाई प्रैक्टिस कर लेना। देख लो बहुत घुमा फिरा के मैंने आंसर लाया, लेकिन कोई स्टेप गैप नहीं करा है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, तब जाना दूसरे क्वेश्चन पे। और इजी था यार, ऐसा कुछ नहीं था। सबसे पहले x बार खोजें, फिर y बार खोजें, फिर x बार प्लस y बार का पावर 2/3 खोजें, फिर x बार माइनस y बार का पावर 2/3 खोजें, फिर दोनों को क्या किए, माइनस किए, और देन सॉल्व करते 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 यहां पर हमारा क्या आया, फिर आंसर आया। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।